हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस पवित्र इतवार के लिए जो तूने हमें अपनी हम्द व सना और सिताइश के लिए दिया। बाबुस्मानी, ये पवित्र रोज़ हमारे लिए खुदावंद मुबारक हो। और हम प्रार्थना करते हैं बाबुस्मानी, जो तेरी शिक्षाएं हैं, जो तूने खुदावंद हमारे को उपदेश दिए, उसी पे खुदावंद हमारी ज़िंदगी आधारित हो। हम उसी पे अपने कदमों को खुदावंद अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर कर सकें, हम चला सकें बाबुस्मानी। और एक एक जब हमारे कदम उठते हैं तो वो मसीह की महिमा के लिए हो, मसीह की मुनादी के लिए हो। उन्हें दे कि हमारी सोच को दुरुस्त कर, हमारे व्यवहार में बदलाव ला, और खुदावंद हमारे दिल पर सींचे, ताकि खुदावंद तेरी हम कलाम के अनुसार शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से खुदावंद उसे प्रकट कर सकें और उसको जाहिर कर सकें। ये सब कुछ हम मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 21वें पद से लेके 29वें पद तक प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सुनने वालों को वो शिक्षा प्रदान की। इन शिक्षाओं के ज़रिए ज़िंदगी में एक बदलाव के आह्वान दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बोलते हैं तो सोचते नहीं, और जब सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो सोचा हो वही हम बोले। हम चलते हैं तो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं चलते, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हमें गाय बगाए पता ही नहीं चलता कि हमें जाना था तो कहीं और पहुंच गए कहीं। जाना था सदर, पहुंच गए राजा मंडी। ये जो हमारे साथ होता है, ये एक सत्यता है, ये हकीकत है। और ये हकीकत इसलिए है क्योंकि हमारी सोच हमारे हाथ में नहीं है। वो इंद्रियों के, वो शरीर की अन्य योग्यताओं पर आधारित है। तो इसे एकत्रित करना, इसे एकजुट करना, इसे कोऑर्डिनेट करना ही कलाम में वो शिक्षाएं दी हैं जो विश्वास की कसौटी पे हमें दुरुस्त करती हैं, एकत्रित करती हैं, संगठित करती हैं, संयोजित करती हैं। एक बार की बात है, एक परिवार था। परिवार में माँ जो अपने बच्चे से बहुत ही शिक्षाएं दिया करती थी, अटैच थी, प्यार करती थी। पिता भी उससे प्यार करते थे, उसे शिक्षाएं दिया करते थे। लेकिन माँ उसे छोटी छोटी बातों में शिक्षित किया करती थी, व्यवहारिक बातों में उसे हमेशा चाहती थी कि वो समझ सके, जान सके कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। और उसको एक बार उन्होंने शिक्षा दी कि जो टिफ़िन तुम स्कूल में ले जाते हो उसको तुम्हें पूरा खाना है, पूरा ख़त्म करना है। और जब घर आओ तो तुम्हें ये बताना है कि वो टिफ़िन बैग में रखा है, और कोई नहीं पूछता, किसी कारण तुम नहीं बता सकते तो उसको जाके सिंक में रख देना है, किचन में रख देना है। एक बार की बात है कि सैटरडे का दिन था, माँ की व्यस्तता थी, और सैटरडे का दिन होने के कारण जल्दी छुट्टी होती है, तो बच्चा भी जो था वो बड़ा खेलने में व्यस्त था, और वो भूल जाता है कि उसको टिफ़िन रखना है। और यहाँ तक कि उस दिन उसने पूरा भी खाना नहीं खाया, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। हुआ ये कि सैटरडे का दिन निकलता है, फिर इतवार आता है, और इतवार में जब माँ शाम के समय में उसकी बैग, उसकी बॉटल, उसके कपड़ों को तैयार कर रही थी, उसकी शूज़, उसके सॉक्स को, उसके मोज़ों को, तो उसे ध्यान आया कि टिफ़िन भी है। तो वो किचन में गई और उसे ढूंढने लगी, और ढूंढते ढूंढते वो उस बच्चे को पुकारती है कि टिफ़िन नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है। तब बच्चा तुरंत आता है, उसे ध्यान आ जाता है कि उसने तो टिफ़िन जो था वो सिंक में रखा ही नहीं, धोने के लिए दिया ही नहीं गया। और फिर वो जाके अपनी माँ को टिफ़िन देता है। माँ उस बच्चे को अपने पास खड़ा रखती है, टिफ़िन खोलती है, और उसकी हैरत तब बढ़ जाती है जब वो देखती है कि खाना भी पूरा नहीं खाया गया। और वो अपने बच्चे को दिखाते हुए उस खाने को कहती है कि देखो, जो खाना तुम्हें दिया था वो ताज़ा था, और उसमें सब्जियों की, पराठे की, तेल की, मसालों की खुशबू आ रही थी, लेकिन अब देखो कि इसके अंदर जो है
वो उनकी नहीं बल्कि दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, क्योंकि ये खाना अब ताज़ा नहीं बल्कि सड़ गया है, खराब हो गया है। और यही नियम है टिफ़िन का, जब खाना लेके जाया जाता है कि उसे पूरा खा लिया जाए, और नहीं खाया जाता तो समय रहते आके उसमें से उस खाने को हटा के उसे धो के साफ कर लिया जाए, अन्यथा उसमें ऐसी ही दुर्गंध आएगी। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 21वें पद से लेके 29वें पद में यही सिद्धांत को आध्यात्मिक रूप से प्रकट किया। और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है, जिसने मेरी पिता की इच्छा को पूरा किया है, वही उसमें प्रवेश करेगा। और वो दिन जो न्याय का दिन होगा, वो दिन जब वो मेरे सामने रूबरू होंगे, कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजे नहीं किए, तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने सुनने वालों को एक ऐसी चेतावनी दी कि वो अपने समय रहते जीवन को दुरुस्त कर सकें। यिर्मयाह की किताब और उसका 7वां अध्याय पहले 7 पद में यिर्मयाह ने अपने सुनने वालों को यही आह्वान दिया कि हे यहूदियों, जो तुम परमेश्वर के फाटक में खड़े हो के उसे पुकारते हो, अपनी चाल और कामों को सुधार लो। तो काम और चाल मसीही जीवन में एक सिद्धांत है कि परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह की शिक्षाओं में पूरा कर सकें। काम और चाल का अर्थ है कि एक ऐसी जिंदगी जो विश्वास है, जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे कार्य के ज़रिए, हमारी सोच के ज़रिए, हमारी ज़िंदगी के ज़रिए ज़ाहिर हो सके, वो साबित कर सके कि जो हमारा ईमान है वो पुख्ता है, वो सच है, वो सही है, और वो किसी भी तरीके से हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। अन्यथा परमेश्वर की इच्छा वो अधूरी है और पूरी है, क्योंकि हम महज मुँह से ही सिर्फ हे प्रभु करने के द्वारा ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश स्वर्ग के राज्य में तभी मिलेगा जब हमारी ज़िंदगी उन शिक्षाओं के द्वारा हमारे कामों को प्रेरित करते रहे, हमारे व्यवहार में बदलाव लाती रहे, परमेश्वर की सहनशीलता को, उसके प्रेम को जाहिर करती रहे। और यही ज़रूरी है। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सको, मालूम कर सको। इस संसार की सदृशता का मतलब है इस संसार में रहते हुए संसारिक बनने का अर्थ है कि संसार की मान्यताओं का अनुसरण करना, संसार की मान्यताओं से इतना ओत-प्रोत हो जाना कि जो हमारा विश्वास है वो तो एक एंटिटी बनता है, वो एक भाग बनता है, और हमारा काम जिंदगी में व्यवहारिक रूप से एक दूसरा अंजाम को हासिल करता है, दूसरे रूप से हम उसको जीते हैं। वो संसारिक होता है, संसार की मान्यताओं पर आधारित संसारिकता का वो प्रभाव जो जीने के लिए हमें कायल करता है कि क्या हमें जीने के लिए रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, कि हमें इस संसार में दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, आस्था की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। इस दौर में जो कोविड-19 का रहा, जो 112 और 13 दिन का लगभग का लॉकडाउन रहा, इसमें हमने भिन्न भिन्न रूप से लोगों की ज़िंदगियों को देखा, तो उसमें लोगों को खाने का नहीं था, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, उनको कपड़े पहनने के लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे, संपूर्ण नहीं थे, पूर्ण नहीं थे, लेकिन तब भी ज़िंदगी चलती रही, उनकी भी चलती रही, हमारी भी चलती रही। हकीकत यह है कि ऐसे दौर में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हर एक रूप से गंवाई, उस ज़िंदगी की मजबूरी की और कमी के वजह से भी गंवाई, बीमारी के वजह से भी गंवाई। लेकिन हकीकत यही है कि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। वही समझदार है, वही बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। घर की लालसा सबको होती है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे घर जिनके पास अपने होते हैं वो उस पर बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन घर की एक हकीकत यही है कि उसका
जो नींव वो मजबूती से रखी हो, क्योंकि आंधी आती है, तूफान आता है, मेघ बरसता है, ऋतुएं बदलती हैं, हर प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, लेकिन घर वही होता है जो स्थिर खड़ा रहे, इन तमाम सूरत हाल में डटा रहे। अन्यथा एक ऐसे घर भी है जिसकी नींव बालू पे होती है, मेघ बरसा, बाढ़ें आई और वो गिर के सत्यानाश हो जाए। ऐसा घर परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की शिक्षाओं में वो घर नहीं होता, महज एक ऐसा इमारत होती है जो इसकी नींव बालू पे रखी होती है। तो मसीही ज़िंदगी का अर्थ है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कितनी परीक्षाएं आ जाएं, चाहे अधिकार हो ना हो, चाहे खाने को हो, चाहे बहुतायत से हो, चाहे पैसा कौड़ी हो या बहुत कुछ हो, लेकिन ज़िंदगी का जीने का ढंग वो परमेश्वर की शिक्षाएं हैं जो यीशु मसीह की ज़िंदगी पे आधारित त्याग, बलिदान, प्रेम, सहनशीलता और इक्वालिटी पे आधारित है। सबको समानता प्यार करना, अधिकार देना, और यही ज़िंदगी का एक नियम है, ज़िंदगी का एक यही पहलू है। और ये यहूदा की पत्री में लिखा है 1:24 में, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में पूरा खड़ा कर सकता है, वो तुम्हें सिद्ध करता रहे। ये एक हकीकत है कि हम सिद्धता को परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और पुस्तक में, किसी और शिक्षा में हासिल नहीं कर सकते। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के साथ चला जा रहा था, तो यकायक अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी एक बात बताइए कि मैं किसी एक विद्या को हासिल करने के लिए, उसमें दक्षता हासिल करने के लिए, उसमें पूर्ण होने के लिए, उसमें माहिर होने के लिए, अगर मैं बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ काम करता हूँ तो कितने दिनों में मैं उसमें दक्ष हो जाऊँगा, उसमें निपुण हो जाऊँगा? तो ये गुरु कहते हैं कि 10 साल में। फिर शिष्य कहता है कि मैं और लगन और मेहनत के साथ अगर इस विद्या को सीखना चाहूँ तब दक्षता कितने साल में आएगी? गुरु कहते हैं 20 साल में। और फिर ये शिष्य कहता है कि अगर मैं दिन रात इस विद्या को सीखने में लगा रहूं, दिन रात इस विद्या का मैं अनुसरण करूं, प्रयास करूं, और उसमें दक्षता मेरे को कितने साल में आएगी? तो गुरु बोलते हैं 30 साल में। अब ये जो शिष्य था ये झुंझला उठता है, इसे समझ नहीं आता कि जैसे जैसे मैं अपने आप को इस शिक्षा विद्या में दक्षता हासिल करने की बात करता हूँ तो गुरुजी मुझे साल बढ़ाते जा रहे। तब गुरुजी कहते हैं कि किसी विद्या को हासिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि जब तुम किसी लक्ष्य को एक आंख से देखोगे तो वो एक आंख से ही दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहोगे, निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहोगे, तभी दक्षता को हासिल करोगे और मंजिल तक पहुंच सकोगे। प्रयास ज़रूरी है। मसीह ज़िंदगी की हताशा ये है कि हम मसीह ज़िंदगी में शिक्षाओं को तो सुनते हैं, शिक्षाओं को तो हम इकरार करते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, उनको इस्तेमाल करने का और उनको हमारी ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप से जाहिर करने का मौका आता है, वहीं फेल हो जाते हैं। हम कहते तो हैं एक दूसरे से प्यार रखो, लेकिन क्या प्यार सिर्फ महज अल्फाजों का खेल है, या वो हमारे ज़िंदगी में हमारे कामों के द्वारा जाहिर करने का एक अवसर है? परमेश्वर ने हमें वक्त दिया है कि हम शास्त्रीय फरीसियों के जैसे नहीं, बल्कि यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते अपनी इस ज़िंदगी में उसके प्रेम को, उसकी अनुभूतियों को, उसकी सहानुभूति को, उसकी उस त्याग को, बलिदान को जो उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए जाहिर की और दी है, उसे अपने कृत्य और कामों के ज़रिए जाहिर कर सकें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन।